हे गुड इवनिंग एवरीवन। तो फाइनली जो है आपके रैंक कार्ड यहाँ पे रिलीज कर दिए गए हैं और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। और हम बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करने वाले। आई नो आपके बहुत सारे डाउट्स होंगे, भैया मेरी सेफ रैंक क्या है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ऑल कैटेगरीज जितनी भी आपकी कैटेगरीज हम सबको डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं आपकी रैंक की यहाँ पे बात करूंगा। मैं वो बात करने वाला हूं कि आपका सिलेक्शन सिलेक्शन का मीन्स आप समझ रहे हैं। ये नहीं आपसे कह रहा हूं कि आपका फर्स्ट राउंड में हो जाए, सेकंड राउंड में, लास्ट राउंड तक भी आपका अगर ये रैंक है जो मैं आपको बताने वाला हूं, उस रैंक तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई ना कोई कोर्सेज आपको मिल जाएगा। बट मैं बीएससी एग्रीकल्चर की सेफ रैंक की बात करूंगा, हॉर्टिकल्चर, देन फॉरेस्ट्री, देन बीएफएससी। हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप सभी ने रैंक कार्ड चेकआउट कर लिया होगा। अच्छा, रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी से, एक बार अपनी रैंक जरूर मेंशन करना कमेंट्स में। मैं आप सभी के प्रॉपर यहाँ पे क्वेश्चंस के रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो कमेंट बॉक्स ओपन है, आप अपना रैंक और कैटेगरी के साथ मुझे मेंशन करिएगा, ठीक है। बेसिकली आपने ऑलरेडी चेकआउट कर लिया होगा, ठीक है। यूजी सिलेक्ट करके देन एप्लीकेशन नंबर, देन पासवर्ड, एंड आप जो है कैप्चर कोड फिल करोगे। देन इसके बाद ओटीपी आएगा, एक न्यू आपको पासवर्ड अपना बनाना है। देन इसके बाद आप अपना रैंक कार्ड प्रिंट आउट करके देख सकते हो, और उसको प्रिंट आउट कर ही लेना मेरे भाई, ठीक है। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं, ये सारे कोर्सेस में आपको एडमिशन मिलता है, ऑलरेडी आपको पता होगा बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं आपकी सेफ रैंक के बारे में, ठीक है। लेकिन इससे पहले यहाँ पे आप देखो, अगर चैनल पर नए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है एग्री जर्नी करके, आप टेलीग्राम पर जाओगे तो यहाँ पे जुड़ जाओ। फर्दर काउंसलिंग से रिलेटेड आपको सारे डाउट्स आपके यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे, तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लेना। बाकी टेलीग्राम पर भी आप मेरे से जो है डाउट्स आस्क कर सकते हो पर्सनली, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और बीएससी एग्रीकल्चर की हम बात करते हैं इज अ सेफ रैंक, कि बीएससी एग्रीकल्चर में सेफ रैंक क्या होने वाली है, ठीक है। लेकिन इससे पहले हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है, आप चाहो तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो, ओनली फॉर 25 स्टूडेंट्स के लिए, जिनकी मैं चॉइस फिलिंग, देन प्रॉपर गाइडेंस, कॉलेजेस कैसे भरने हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है चॉइस फिलिंग एक प्रॉपर रैंक पर भरना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस बात को बिल्कुल हल्के में मत लेना कि मैं कैसे भी कॉलेजेस भर दूं तो मुझे मिल जाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है चॉइस फिलिंग, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप पर, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है मेरी गाइडेंस के, 249 है। अगर आपको नीड है तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हो। देन ये मेरी यूपीआई आईडी है, देन आप इस पर पे करके 249 व्हाट्सअप पर मुझे स्क्रीनशॉट भेजकर देन आप मेंटरशिप प्रोग्राम में ऐड हो सकते हो। आपको पता ऑलरेडी आपके रैंक कार्ड आ गए, तो जस्ट आपकी चॉइस फिलिंग वगैरह होगी, देन इसके बाद आपका यूनिवर्सिटीज अलॉट होगा। पहले तो आपका इन्फॉर्मेशन बूचर्स आएगा, अभी वेट करना प्रॉपर, जिसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी कि काउंसलिंग का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फेज, देन मॉपअप कब तक कब कब होगा, अलॉटमेंट कब आएगा, ठीक है। सीट्स आपकी टोटल मेंशन की जाएगी, भाई कितनी सीट्स आपकी एग्री देन हॉटी की है, टोटली सब कुछ ऑल प्रोसेस आपकी मेंशन करी जाएगी। देन कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है इस बार न्यू ऐड हो रही हैं आईसीआर की काउंसलिंग को लेकर, तो ये प्रॉपर सारी प्रोसेस है। 10,000 आपको पे करना होता है, ये आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें पता होगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये मोटा मोटा चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखना। देन आपको ज्वाइन करना तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलो हम आते हैं टॉपिक पर वापस। तो देखो, सबसे पहले मैं बीएससी एग्रीकल्चर की अगर आपकी सेफ रैंक की बात करूं, देखो ये वो रैंक है कि आपको लास्ट लास्ट तक कॉलेजेस कहीं ना कहीं इस रैंक पर अलॉट हो जाएगा, ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बोल रहा हूं, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप जर्नल से हो तो 8,000 से 8500 रैंक तक, ठीक है, लगभग लगभग 8500 रैंक तक आपको भले ही मॉपअप राउंड में मिले, बट आपको बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा, और आपको प्रॉपर लगे रहना है काउंसलिंग में। एक चीज और आपको बता दूं, देखो कॉलेजेस ऐसे होते हैं, इनके सब कैंपस भी अपने को अलॉट होते हैं। आप सोचो कि जैसे कि मैं आपको बता दूं, बांदा जैसे कि आप एक की यूनिवर्सिटीज़ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ भी है, ठीक है। आपकी हिसार में जो यूनिवर्सिटीज़ है वो भी है, आईजी के भी रायपुर भी है। तो इनके आप देखना, फर्स्ट राउंड में बेसिकली तो मेन कैंपस अलॉट होते हैं, बट सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड से इनके सब कैंपस भी अलॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे आईजी के भी रायपुर, तो इसके जितने भी सब कैंपस हैं वो भी आपको अलॉट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन बातों का भी ध्यान रखना, ठीक है, कि आप सोचो कि मुझे मेन कैंपस ही मिल जाए, बट हाँ स्टिल आपको सब कैंपस भी इस रैंक तक मिलते हैं, ठीक है। तो सब कैंपस का भी ध्यान रखना, और आपको यूनिवर्सिटी जाकर ही पता लगता है कि मुझे मेन कैंपस मिला है कि सब कैंपस मिला है, ध्यान रखना, ठीक है इस बात का। जर्नल का 8,000 से 8500 रैंक। ओबीसी की बात करूं तो 9,000 से 95, आप 9500 आपकी रैंक है। अगर इतने तक भी रैंक है तो बिल्कुल बीएससी एग्रीकल्चर मिलता है, आप बस डटे रहो, देन अपग्रेड करते रहो, ठीक है। आराम से 9,000 से 9,000 9500 रैंक तक मिलता है। भले ही आपको अभी सेकंड राउंड में नहीं मिले,
थर्ड राउंड में नहीं मिले, थर्ड राउंड में भले ही हॉर्टिकल्चर मिले, देन आप फिर यहाँ पे अपग्रेड करो, देन आपको एग्रीकल्चर के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ चॉइस फिलिंग ऐसी करना कि आपको एग्रीकल्चर के चांसेस ज़्यादा बने। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ईडब्ल्यूएस की लगभग लगभग आप देखोगे तो 9600 रैंक तक आपको आराम से कॉलेजेस अलॉट होते हैं। एससी की बात करूँ तो 12000 से 13000 रैंक के बीच है, आप वेरी कर रहे हो, 12 से 13000 रैंक तक है, तो आराम से आपको इतनी रैंक तक कॉलेजेस मिल जाते हैं। देन अगर मैं एसटी की बात करूँ तो आप देखो यहाँ पे 14000 आपका रैंक मेंशन है, ठीक है। 14000 से आप देखो 15000 रैंक तक भी कॉलेजेस मिलते हैं। 14 से 15 अगर आपकी एसटी कैटेगरी में भी रैंक है तो ये बहुत यूज रैंक होती है, बट फिर भी इस रैंक तक बीएससी एग्रीकल्चर आराम से मिलते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखना। तो अगर इतनी रैंक है, आपको बस पार्टिसिपेट करना है काउंसलिंग में, देन आपको वेट करना है। देखो मैं अगर यूपीएस की बात करूं, आपकी अदर जो रैंक है यूपीएस वगैरह, ठीक है, देन आपकी पीडब्ल्यूडी है, तो आराम से आपके रैंक अगर 15 से 18,000 तक भी है तो आराम से आपको इस रैंक तक 18, 20, 18,000 रैंक तक भी आपको आराम से यूपीएस और आपका जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट्स हैं उनको 15 से 18 में आराम से अलॉट हो जाता है बीएससी एग्रीकल्चर, ठीक है। देन मैं बात करूं यहाँ पे आपका बीएससी हॉर्टिकल्चर की, तो देखो बीएससी जो हॉर्टिकल्चर है इसका अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे देखो जनरल कैटेगरी से लगभग अगर आपकी रैंक 9000 से 92,000 तक, सॉरी 9200 तक के बीच में भी है तो आपको आराम से 9000 आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो इतने तक अगर है तो आराम से आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर अलॉट हो जाएगा। मैं लास्ट राउंड तक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप सोचो कि मुझे फर्स्ट राउंड में ही मिल जाए, नहीं मिलता है, ठीक है। सेकंड राउंड तक की, थर्ड राउंड, बट हाँ मिल जाएगा। ओबीसी की बात करूँ 9500 से 10,000 रैंक तक आपको आराम से अलॉट हो जाएगा। देन एससी का आप देखो तो 13,000 से 14,000 रैंक तक आराम से अलॉट हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे अगर मैं एसटी की बात करूँ तो 15,000 से 16,000 रैंक पर आराम से आपको बीएससी हॉर्टिकल्चर मिल जाएगा। फर्दर कोई ना कोई यूनिवर्सिटीज़, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो कि आपको एडमिशन देती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री, देन बीएफएससी फिशरीज, ये आप देखो, ठीक है, ये भी कोर्सेज हैं। मैं आपको पहले बता दूं, एक और आपसे बात बताता हूं, आपको कॉलेजेस जो है ना वो सारे कॉलेजेस को फिल करना है, ये बात ध्यान रखना। ये अभी जस्ट एक और स्टूडेंट्स के आपको रिजल्ट दिखाता हूं, देन मैं इस पे बात करता हूं, ठीक है। देखो एक स्टूडेंट्स का प्रीवियस ईयर में कितना रैंक था आपको दिखाऊं मैं, यहाँ पे आप देखो एक स्टूडेंट्स का जो रैंक था प्रीवियस ईयर में, ये मेरी पर्सनल काउंसलिंग से ही था, 14,574 था। तो इसको जो है हॉर्टिकल्चर मिला था इसका सेकंड राउंड में, ठीक है। तो ये आप देखोगे इसको जो है कोटा जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ है ये अलॉट हुई थी, बट इसको मैंने सजेस्ट किया था कि आप इसको अपग्रेड करो। तो अपग्रेड अगर ये बंदा करता तो आराम से ये बीएससी एग्रीकल्चर तक जा सकता था, बट इसने अपग्रेड नहीं किया और इसने ले लिया कि नहीं भैया मुझे एडमिशन लेना है। देन इसने सेकंड राउंड में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कोटा है यहाँ पे एडमिशन ले लिया सेकंड राउंड में, बट इस रैंक तक भी बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाता, बट इसने नहीं लिया है, ठीक है। ये इसकी गलती है। बाकी आप देखो यहाँ पे बीएससी एग्रीकल्चर में एससी कैटेगरी से ऑलरेडी बहुत सारे कॉलेजेस मिलते हैं। देन अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आप देखो ये एक स्टूडेंट्स की रैंक है लगभग 10,000 के आसपास है, 10,292 के आसपास रैंक है, बट बहुत ज़्यादा रैंक है जनरल कैटेगरी में। चांसेस बहुत कम है कि ये बीएफएससी के साइड जा सकता है। ऑलरेडी आपका बीएफएससी हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, लास्ट राउंड तक आते आते ये हॉर्टिकल्चर में आ सकता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में आराम से आ जाएगा इस रैंक तक, लास्ट राउंड में बोल रहा हूँ, वो भी बहुत कम चांसेस है, बट फिर भी ठीक है। 10,000 रैंक बहुत होता है एक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। ये जो कुछ स्टूडेंट्स है भाई जिनके ऑलरेडी, एक और स्टूडेंट्स है अपने इनका आपको दिखाता हूँ। देन आप देखोगे यहाँ पे एक ये गर्ल्स है जिसके आप देखो टोटली जो रैंक लगी है वो 12,200, ठीक है, करीबन 60 के आसपास रैंक है। और इसमें आप देखो ओबीसी से जो रैंक है इसकी 6,334 रैंक है, जो कि बहुत हाई रैंक है, और ये गर्ल्स है, ठीक है। बट हाँ फॉरेस्ट्री वगैरह कहीं ना कहीं चांसेस रहेगा कि फॉरेस्ट्री देन आपका यहाँ पे कुछ चांसेस बने, बट ये रैंक बहुत हाई होता है, ठीक है। तो वेट करना पड़ेगा। ओबीसी कैटेगरी से बहुत रैंक, 6,000 कैटेगरी में रैंक है, बहुत ज़्यादा रैंक है। देन आप देखोगे यहाँ पे एक और स्टूडेंट्स है जिसका मैं आपको दिखाता हूँ अभी फिलहाल में। ये एक और स्टूडेंट्स है जिसका आप देखो लगभग इसकी रैंक भी 14,000 के आसपास है, जो कि ओबीसी से सिलेक्शन नहीं होगा, डेफिनेटली सिलेक्शन नहीं होगा इस रैंक तक, ठीक है। तो ये अगर आपकी जो मैंने आपको रैंक बताई है इस रैंक के आप आसपास हो तो आप बिल्कुल श्योर हो और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए। जर्नल से 9500 से 9700 रैंक तक आपको आराम से फॉरेस्ट्री देन बीएफएससी मिल जाएगा। ओबीसी से 95 9800 से 10,000 के करीबन आपका रैंक है, तो आप बिल्कुल सेफ हो।
देन ईडब्ल्यूएस से 9800 तक। देखो ये डिपेंड, मैं आपको जो चीज़ें बताई है ना, ये कहीं ना कहीं देखो अभी सीट्स का जब बूचर्स आएगा ना उस पर डिपेंड भी करता है। अगर सीट्स कुछ इंक्रीज होती हैं, और मैं इतने टाइम से आपसे बोल रहा हूँ कि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सीट इंक्रीज होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली बीएससी एग्रीकल्चर का मुझे लग रहा है कि सीट, क्योंकि आईआरआई के जो है हटा दिया गया उसको, तो उससे कहीं ना कहीं सीट्स को इंक्रीज किया जाएगा। और जो स्टेट के एग्जाम्स है ना उसमें भी इस बार सीट्स को, बहुत सारी सीट्स को जो है ऐड किया गया है, न्यू ऐड किया गया है, बहुत सारे जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो आपका नेशनल लेवल का एग्जाम है आईसीआर, इसमें भी कहीं ना कहीं सीट्स को इंक्लूड किया जाएगा न्यू तरीके से। देन एससी की बात करूं तो लगभग आपका 14,000, ठीक है, से 15,500 रैंक तक भी है, तो आपको आराम से बीएफएससी एंड जो है फॉरेस्ट्री मिल जाएगा। देन एसटी की अगर मैं बात करूं तो 16,000 से 17,000 रैंक तक भी आपको आराम से ये कॉलेजेस अलॉट हो जाएंगे। डेफिनेटली आपको बीएफएससी देन फॉरेस्ट्री मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या करनी है, चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग सटीक और सही तरीके से करनी है भाई, ऑथेंटिक तरीके से। आप कहीं भी गलती कर दोगे देन आपके मतलब प्रॉपरली आपकी पूरी साल खराब हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आपको चॉइस फिलिंग बहुत बेटर तरीके से करनी है। और आपको नहीं पता कि कैसे चॉइस फिलिंग करनी है, तो आप बिल्कुल हमारा ये प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको नीड है तो। फर्दर मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा कि कॉलेजेस आपको कैसे भरने हैं, बस आपको वो लिस्ट जो है प्रॉपरली उसी वे में आपको कॉलेजेस को फिल करना है। देन एग्रीकल्चर के कॉलेजेस को कहाँ फिल करना है, देन हॉर्टी के कॉलेजेस को कहाँ फिल करना है, देन आपका फॉरेस्ट्री के कॉलेजेस को कहाँ फिल करना है, देन बीएफएससी को कहाँ फिल करना है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, ऐसा नहीं है। सीट्स आपको अच्छी खासी रैंक पर भी मिल जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है कि आईसीआर में यार बहुत सारे जो है कोर्सेज भी है, लाइक आपके नेचुरल फार्मिंग भी है ना, ऑलरेडी आपको पता है, ये देख सकते हो, ये अच्छी खासी रैंक पर अलॉट हो जाएगा। ओबीसी के स्टूडेंट्स 10,000 रैंक भी है तो भी आपको नेचुरल फार्मिंग मिल जाएगा, मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो कोर्सेज है, इतना इसका देखो नेचुरल फार्मिंग का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, बट मिल जाते हैं। तो अगर आपको करना चाहो, जैसे डॉक्टर वाइस परमार है, वहाँ पे नेचुरल फार्मिंग के कुछ कोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो लाइक ऐसी चीज़ें आप देख सकते हो, ठीक है। तो कैसे चीज़ों को भरना है, कॉलेजेस को कैसे भरना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है। बाकी वेट करो, बहुत जल्द आपकी ये जो है एक कैरिकुलम आएगा, इन्फॉर्मेशन बूचर्स आएगा, उसमें हम देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आती है, काउंसलिंग की डेट्स क्या निकल के आती है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड राउंड्स की प्रॉपर अपडेट्स क्या निकल के आती है, वो हम बात करते हैं, ठीक है। बाकी ये जो है फाइनली आप अपनी रैंक अगर इतनी है तो आपको काउंसलिंग में यहाँ पे पार्टिसिपेट करना ही करना है, और करने से साथ साथ आपको मिल जाएगा, इस रैंक तक भी आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे आराम से, डेफिनेटली, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। बाकी फिर कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से आस्क कर सकते हो, कमेंट बॉक्स ओपन है। देन सोशल मीडिया का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो, देन मेरे से डाउट्स आस्क कर सकते हो। बाकी फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर, और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।